सब्सक्राइब करे तो बना ना बोले को तजारा नहीं दिया, इसलिए 2 लाख लेने पे मजबूर हो रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। थोड़ा सा हल्का सा तो वॉल्यूम आवाज मेरी देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जनवरी फरवरी मार्च में कोई तारीख खाली नहीं रहती, पर डे 1-2 प्रोग्राम करना अपना। आप लोग इतना जाम बैठे हैं, लगता नहीं प्रोग्राम में बैठे हैं, लगता है कोरोना वायरस जांच कराने आए हैं। ऐसा मत बैठिए, कभी कभार मचल के कहिए मत, वो हाथ उठाई देखिए आदमी कहिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12वीं आका के नाम इस प्रोग्राम में हाथ उठाया, मौला 12 महीना नौजवानों के हाथों में रोजी रोजगार दे दे मौला, 12 महीना नौजवान के हाथों में तंदुरुस्ती दे दे मौला, और अपने गांव के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं भाई? आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? जुमा 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 कैसे नहीं पढ़ते? पढ़ते थे, पढ़ते क्या? हफ्ता 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 जुमा 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 1 महीना में 4 दिन पढ़ता, वो भी 2-2 रकअत करके 8। कटिंग कितना करता देखिए, 1 सप्ताह में जाएगा 2 रकअत, पौने 1 में जाएगा, पढ़ा फट से हवा। वो भी जुमा के दिन बेचारी बीवी 9 बजे से परेशान। घर में बीवी जो है ना, वो जुमा के दिन परेशान, शोहर के लुंगी खोज के सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्टर मक्का जाए। कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया, टोपी बीवी कहता है टोपिया तभी जुमा यहाँ रख ले, कहाँ ले तो न सुझो। अच्छा बीवी क्या सुझेगी? पहनेगा तो बीवी खोजेगी, ये मुसलमान है, मुसलमान के केचूर वो पहनेगा तो बीवी खोजेगी, बस तबरी जुमा टोपिया तो न सुझ रही है एवरी गेले। अच्छा को जुमा पर टोपिया वे खोजते। अजीब हाल मुसलमान है, और नमाज भी नहीं पढ़ता ना, जाके चल के आ जाता है, 2 रकअत पढ़ने जाएगा। अफसोस लगता है तूने तालीम शिक्षा छोड़ा। आज कुछ लोग शराबी है। कौन शराबी है? तुम गढ़ा में तो बहुत लोग हैं, कुछ मौलाना है, कुछ हाफिज है, कुछ आलिम है, कुछ हाजी है, कुछ नमाजी है। शराब वो तो नहीं पीता। शराब कौन पीता है? जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, जो मताल है, जो खानदानी घर का नहीं, लंगड़ा। नंबर 1 पीने वाला खानखानी नहीं होता। आज मेरी हर जगह मेरी तकरीर ऐसी हो रही है, कर्जियम तकरीर सुनो या मत सुनो, प्रेम से बड़ी तकरीर की, मोहब्बत से बहुत की, हाथ उठा के किए, मचल के किए, अब तो लाठी ले इतना बिगड़ा है लड़का लोग, कसम खुदा की हजरत अजान के टाइम में मोबाइल बंद नहीं करता। शादी में वो गाना, वो नाच, इतना खतरनाक, इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहन के हम लोग शादी घर में नहीं जाते शर्म से। उठी ढास पूरा मेहमान कुटुंब खुश, अब वहाँ टोपी सर से हिलने लगे। हम लोग मना करने जाते, नाच डीजे बंद करो, ये सब मना है। बोले मोहल्ला तोड़ना बात ने चल तो हजरत मताल सनी नैन मानतो समझा के भाई। जब ये आलिम मौला एक गांव के लोगों को नहीं रोक पाते, और हम चले पूरे हिंदुस्तान में अभियान छेड़ने। पहले मोहल्ला सुधारो, पहले घर सुधारो, इलाका सुधारो, पूरा गांव पूरा इलाका। अभी जगह जगह लोग चर्चा कर रहे तिलक जहेज का, ये ऐसे बंद नहीं होगा। उनको बंद करने के लिए एक संगठन संगठित होना होगा, एक मजबूत तंजीम कायम करना होगा। उसमें गाँव के गणमान्य लोगों को, बेहतर लोगों को, सामाजिक लोगों को रखना होगा। और बगैर मांगे बेटी वाला दे दे, वही लिए जायज है, वही हलाल है, उसी को सीने से लगा ले। मांगोगे डिमांड होगा, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत होगी। मुसलमानों तौबा कर लो, अब हम डिमांड मांगेंगे नहीं। बेटी वाला शौक से देगा ले लो, बेटी वाला मोहब्बत से देगा ले लो, बेटी वाला प्रेम से देगा ले लो, बेटी वाला अपने से देगा ले लो, बेटी वाला खुशी से देगा ले लो। वो जायज होगा, वो हलाल होगा, वो पाक होगा, वो जायज होगा। मांग के मांगोगे डिमांड बन जाएगा, डिमांड का दूसरा नाम रिश्वत बन जाएगा, रिश्वत का नाम ही तो हराम है। हराम खाने वाले के ना चेहरे पे रोशनी होती है, ना यहाँ वाला होगा, ना कल मैदान महशर में वहाँ वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला। जरूरत है
और खासकर मेरी माँ बहनें, आप भी सुधार में आ जाए। आप तो नमाज पढ़ती नहीं, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती, 95% नहीं पढ़ती, 5% पढ़ती पूरे इलाके। नमाज पढ़ने के नमाज कहाँ पढ़ते हैं, बोलने बेसला के मौलाना साहब नमाज कहाँ छोड़े एकदम सब। उसको मेला जाने दो, पथल चप्पी जाने दो, रानीगंज जाने दो, सारठ जाने दो, हटिया जाने दो, वहाँ ठीक मुसल्ला देख लेगी बीमार पड़ जाएगी। मुसल्ला ला के दे तो बोले मुसल्ला नमाज पढ़, एक महीना से अगर मलेरिया टाइफाइड हो गया किसी औरत को, ठीक नहीं होती है, डॉक्टर जवाब दे दिया कि इसका बुखार भी नहीं ठीक होगा, खाली कान के पास बैठ के कह देना और पथल चप्पी जा भी गाड़ी रिजर्व कर रहा है, फट ठीक बोल बुखरवा फुराले रात है कहाँ बुखारी को पट्टी उसको नमाज से। इसलिए आज जो तुम्हारी बर्बादी आने लगी ना, सिर्फ ऐसे वैसे नहीं है कि घरों की तरफ से। ए मेरी माँ बहन है, आपका कितना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है। एक बेटा मौलाना बने, बेटा हाजी बने, बेटा नमाजी बने, बेटा उल्लामा बने, बेटा शायर बने, बेटा मुफ्ती बने, बेटा पीर बन जाए, लेकिन उनके कदम में जन्नत नहीं है। अगर जन्नत है वो बेटी जिस दिन माँ बनेगी, बेटी लंगड़ी है, बेटी गोंगी है, बेटी लूली है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उसी माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत। इतना गोहरा गोहरी कर ला बात 20% बाराते मेहनत करे। अब देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, वहाँ सही साहब बुजुर्ग आलिम बैठे हुए हैं। इस इलाके में जब कुछ नहीं था उस टाइम लोग दिन बड़ी मेहनत से इस इलाके में कुछ नहीं, ये बाजा ये जनरेटर कुछ नहीं था, साइकिल से चल चल के लोग मिलाद पढ़ते थे। 20 टका 10-20 रुपए पड़ते थे। मेंटल एक दवा करते मेंटल आज तो मत पूछे कि शायर आएगा लड़ा निकाल मचल के कहो सुभान अल्लाह, झूम के कहो, हाथों को लगा के कहो, समेनम चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो नहीं होता। अभी वो शायर आया था इधर गैसरा तरफ, वो करुआ गुजरात वाला, हाँ नाम क्या है हम तो नहीं कहेंगे, वो आया था अली 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 अली। अभी यहाँ जो पढ़ा कलम अच्छा कलम पढ़ता कुंगड़ा में पढ़ा, एक से कलम पढ़ा चुपचाप। यही शायर बॉम्बे से आकर के अभी साधारण पढ़े कहाँ पढ़े, अच्छा पढ़ा, कलम बढ़िया था, बलक सी बात है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ध्यान नहीं देते, कोई बाहर से आके 30-40 हजार लेगा, अरे नारे तकबीर, 3 गो मौलवी खड़ा हो। अब बेचारा इतनी अच्छी गुफ्तगू तक तमाम मकसूद साहब का मच्छी कोई ध्यान नहीं, यही खाली उधर वाला आ जाएगा। अरे अरे गजब मतलब पैसे शबीर बरकाती पूरा खानदान माया ये वो चौकिया मैं को कसम खुदा देखो मैं को अली अली अपने मशीन उससे बढ़िया है। देखो शायर पूरे महफिल को बर्बाद करके रखते। अब उसके महफिल में ज्यादातर माताल जाते, पीर ला झूमो बल दीवाना झूमे, अरे ऊपरी झूमे, दे रहा हर मस्जिद के अपने इमाम को है ना 10 टका जिंदगी नहीं शादी नहीं देते। बेटा बाप पूरे घर सजाएगा, गाड़ी सजाएगा, पूरा सामान इंतजाम करके हर इमाम उलमा को बुला के अपने दरवाजे पे मिलाद रखेगा। कल बारात जाएंगे, आज मिलाद करना है, मिलाद करवा लेगा। 12 बजे रात तक हर इमाम साहब को घर भेज नहीं देगा। बस सूत ने मौलाना साहब बिहान कर सूत लेकिन मथवा पागल न करे, बिहार उसको 100 टका निकाल, बाजा वाला दे दिया 20-25 हजार, पड़ाका वाला 10 हजार, गाड़ी वाला 50 हजार। एकदम दूल्हा निकला है तो जिंदगी कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन वो शेरवानी एकदम सबसे पांव तक एकदम वो शेरवानी आसनसोल से और पेशाब करके जिंदगी पानी तक नहीं लेता। और शादी के दिन देखना वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो चश्मा और इतना इतर लगा के निकला है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। और वो जूता तो वो
अजीब पश्चिम पूर्व कुछ ना, अभी एक जगह देखा उसको ध्यान थोड़ा कि पश्चिम पूर्व किधर है, जिंदगी में देखा नहीं, चल रहा है 10-20 लड़का उसको, ए लोगों शादी मजहब इस्लाम में सबसे सस्ता है, तूने महंगा किया है और अपने शिक्षा उसको सस्ता कर दिया है। पहले शादी को सस्ता करो, तूने बेचों को बेचना बंद करो, बेटों को पढ़ाना शुरू करो, तूने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब के बाप अपनी बेटियों को देख देख के रात रात भर उनकी आंख की नींद चली जाती, दिन का चैन चला जाता, पेट में भूख खत्म हो जाता, दिमाग में सोच बंद हो जाता, अब अंधेरे सामने अंधेरा जाता। ये कौन करता? चंद हराम की कमाई करने वालों, तो अपने घरों को कब तक ऐसे सजाओगे? अरे उन गरीब की झोपड़ी में सजा दो जहाँ बेटियां सिसक रही है, जहाँ बेटियों की आंखों में आंसू है। कसम खुदा की जब वो बेटी जिस दिन माँ बन जाएगी, आका फरमाते उनके कदमों में जन्नत है। 4 लाख खर्चा करके मक्का जाओगे, हज करके आओगे, गारंटी नहीं दे सकता कि तू हज कबूल हो गया। आका फरमाते अगर माँ बाप का चेहरा एक बार बेटा मोहब्बत से देख देता है, एक हज मकबूल का सवाब है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन कुमगढ़ा, नारे इसलिए लोगों कोशिश करो अच्छा काम करना, और मेरी माँ बहनें आपको अच्छा काम करना है। औरतें खासकर आप नमाजी बन जाएं और औरतें अपने आप में बचाएं। कल फातिमा ज़हरा हजरत मौला अली की बीवी है, नबी की बेटी है, फातिमा ज़हरा है। कुमगढ़ा को हिम्मत किसे मिले हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा सिकरी पे सिकरिया दे दे तो यार ऐसा टका दे लो, सिकरिया को फेंक है कि नहीं? देखिए अगर वो 100 रुपया दिया तो उसको मिसला कर दिया गर्दन में सिकरी। अच्छा सिकड़ी का है पहनता, सिकड़ी गर्दन में है, हाथ में चूड़ी है, कान भी छलवा लिया, खाली नाक में 2022 में नथिया वाला मर्द बेटा घोरे लगा, गर्दन में सिकड़ी। तौबा करो, आलिम बैठे हैं मौजूद, सिकड़ी पहन के जाओगे, जेवर तेरे लिए नहीं है। उन जेवर को उतार के किसी गरीब की बेटी के गर्दन पे डाल दो, वो बेटी मुस्कुराएगी, तुम्हारा यहाँ भी भला होगा, तुम्हारा वहाँ भी भला होगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो सिकड़ी मत पहनो, दौलतें दी है तो अपने हाथ में चूड़ी मत पहनो, दौलत दी है कार को मत छदवा। अल्लाह ने दौलत दी है, उन पैसों को बेहतर जगह लगा दे और अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप का चेहरा देख ले, माँ बाप से मोहब्बत कर ले। जब तेरे माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, उनका चेहरा देखते रहो, उनसे मोहब्बत करते रहो। हे मुसलमानों, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी बाद में जाना, मक्का बाद में जाना, मदीना बाद में जाना। पहले झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को खुश कर लो। अगर तेरे माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीने का राजा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, हम लोग माँ बाप को जब तक माँ बाप चलता है हम लोग नहीं ध्यान देते, नहीं खिलाते। जिस दिन माँ बाप खटिया पकड़ लेता है, जब तक चल फिर रहा बेटा ना ध्यान, बहुत ध्यान नहीं देता। जिस दिन बाप खटिया पकड़ा, माँ खटिया में सो गई, खाना पीना बंद, जाके उसका पोतवा दौड़ के कहा कि दादा खाटी पकड़ लिया। बोलो बापू खटिया में सीत गेलो ने, अच्छा जा ये पालो जरी रसमलाई लेके। जब खटिया पकड़ा मुंह बंद, तब रसमलाई। बापा ए बापा हम बड़काई क्यों ले रसमलाई खा, बुढ़वा देखते हैं अभी नहीं दे रहा है। अभी किसी कोई बेटा लाके दिया बाप के हाथ में, बेटा बाबा ले खा के दुआ कर, मार नहीं, खाटी पकड़ेगा तब उसकी पूतो आएगी। पूतो जो जिंदगी में अपनी सास को लाल चाय तक नहीं देती, जब बुढ़िया सास खाटी पकड़ लेगी उधर से दूध गर्म करके बच्चे लो हम महिली पीते जाए कि माया एक ढोका पी ले माया ले। खटिया पकड़ने के बाद घूम रही है, उनके सेब संतरा अगल बगल। अब सोच रहा है अल्लाह यही जमाने
खिला देता, यही खाने में खिला देता, अभी क्या खिलाते हो? हे नौजवानों, अभी माँ बाप जिंदा है, पहले खिला लो, दवा ले लो, कसम खुदा की माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे। तुम जिधर चलोगे दुनिया देख के कहेगी आशिक मुस्तफा चला रहा है। जहाँ पर जाओगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े, हमने बड़े जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज जरूरत है तालीम की, शिक्षा की। एक इमाम मस्जिद में रखो, मौजिन भी रखो, मकतब में इमाम मौलाना भी रखो, बच्चों को पहले पढ़ाओ। और एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में मिनिमम 10,000 से ऊपर 10,000 सबसे बड़ी तनख्वाह आप दे रहे हैं इस इलाके में। आपने हक अदा किया, फिर भी कम से कम 10-12 हजार होनी चाहिए कि इमाम की तनख्वाह। कुछ गांव में देखिएगा 4,000, 5,000, 3,000। ऐसा मत करो। इमाम होते हैं। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी है ना, 6,000 टका तनख्वाह, और पूरे गांव की नजर फिर इमाम पर। इमाम कहाँ जाता है, किसके घर में बैठता है, किससे बात करता है, पूरी नजर इमाम पे रखते हो। वो नजर घर के बेटा बेटी पे रखो। मुसलमानों, तुम इमाम के पीछे क्यों पड़े हो? वो बेटी बेटा पीछे पड़ जा। तू इमाम को देखते कहाँ बैठता, और तेरा बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सोचता। इमाम सुनेगा हर जगह। हम लोग अगर मोड़ में रह गए, नमाज के टाइम में अजान हो गई, मौलाना साहब अजान भेलो तो नहीं सुन ली, तो सुन ली तुम कहन के हमरा के ले तो बोले जान दिल को ला तू के वाला मौलाना साहब ठेड़वा ले जान दिल को अगले तो बोल हम मक्का से यार अजीब माहौल है हमको करा अजान दिल अपने नहीं सुनी। इतना खत्म इलाका हम लोग हो गया हो। यहाँ भी 5 एकदम बेसी होगा, कुछ प्रियंकर भी होगा, एकदम होना है। चेक करो ना, निकल जाएगा, लेकिन हम लोग चेक नहीं करें तो बर्बाद हो। तुम्हारा बाप जब देखेगा तुम्हारा बेटा बर्बादी के कगार में, हम लोग का काम है समझाना। समझ जा, वरना एक दौर आएगा। अभी तुम जो देख रहे हैं ना वसीम रजवी, जो कुरान के 26 आयतों को निकालने का समर्थन किया, उसमें एक उनका जो शायर क्या नाम है वो भी समर्थन दे दिया। एक दौर आएगा कि तुम्हारे मजहब पर हमला शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया संगठित हो गई मुसलमान को मिटाने के लिए। आप किस खेत में हो? अभी यूपी में योगी ने एक अभियान चलाया है, 4,000 से ज्यादा मदरसा और मस्जिद को टारगेट किया तोड़ने के लिए, और बहुत बुलडोजर शुरू कर। आपको क्या पता है, बावरी मस्जिद खड़े खड़े तोड़ा, दुनिया ने देखा। फैसला हुआ, दुनिया ने देखा। बना रहा है, दुनिया ने देखा। दिल्ली में दंगा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। एनआरसी के खिलाफ कितने मुहिम चले, कुछ ने किसी ने नहीं किया। ये मुसलमानों, वक्त बड़ा भयानक आ रहा है। संगठित बन जाओ, एक हो जाओ। शराबों में पैसा बंद करो, जुआ में पैसा बंद करो, शादी सुन्नत पे अमल कर लो, मस्जिदों में बैठा के शादियां कर दो, और उनके गर्दन पे फूल माला डाल के चौहाड़ा बांट देना। उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी पैदा होगी कनीज़े फातिमा पैदा होगी, और वही बेटी ससुराल जूही कदम रखेगी। कसम खुदा की, उनका शोहर मजदूरी करके घर वापस थके हारे आएंगे। किताबों में आया है, जो बीवी अपने शोहर के घर आने पर सामने जाकर हाथ में पानी देकर बगल में बैठकर उनके गम में जो बीवी शामिल होती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब सिर्फ शोहर के बगल में बैठने से मिलता है। ये कौन सिखाएगा? आपने पढ़ाना छोड़ा है और आपने मांगना चालू किया है। नौजवानों, जलसा रात भर होती रहेगी। एक जलसे में एक आदमी अमल कर लो। आज कुमगढ़ा में कल मेरी तकरीर इसी इलाके में होगी। ये जमुआ और बेदगांव 2 जगह कल मेरी तकरीर होगी। मैं वहां जाके चर्चा करूंगा कि हम कुमगढ़ा गए थे, कुछ लड़कों ने मेरे साथ दिया। मेरे साथ दोगे भाई? मेरे साथ दोगे भाई? दोगे? हाथ उठा के मेरे साथ दोगे? चलिए माशाल्लाह, मैं एक वादा आपसे करा रहा हूँ।
देखिए मैं आपके बीच में कुंभलहा करके मैं घोषबात कराने वाला हूँ कर्मठान का। यूट्यूब में जा रहा है, पूरा फेसबुक चल रहेगा, ये आएगा, लाइव में दिखाया जाएगा। मैं घोषबात कर्मठान कराने वाला हूँ आपके कुंभलहा में आकर के हाथ उठा करके ओलमा के बीच में स्टेज में अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान करके समझ करके हाजिर नाजिर मान करके मैं गवाह बना के कहता हूँ कि मैं अपने बेटे के शादी में कभी भी बेटी वालों को तंग करके डिमांड करके रिश्वत करके मांग मांग के पैसा नहीं है न कोई मर्द। एक आदमी कहते झारखंडी साहब अगर आप नहीं लेंगे तो मेरी भी हिम्मत है, हम भी नहीं लेंगे। और मैं नहीं कहता मत लो, मैंने कभी नहीं कहा तकरीर में मत लो, बगैर मांगे मिले उसको मत छोड़ो। बगैर मांगे मिले तोहफा समझ के लो, मांग के मत लो। कोई ऐसा है? मैं कहता ही नहीं हूँ जहेज हराम नहीं है, जहेज है, डिमांड हराम है। अगर डिमांड करोगे वो तेरे लिए हराम होगा, और जहेज के रूप में खुशियों में दे दे तेरे लिए हलाल होगा। सीने से लगा लेना कसम खुदा की, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब है। कोई मर्द है किसी के पास बेटा, हिम्मत है कोई कह सकता है मौलाना हाथ उठा के कहते है बेटा किसी के पास, सामने से बैठो ली, हिम्मत पैदा करो, हिम्मत। तकरीर सुनना आसान है कोई मर्द, एक लड़का कोई खड़ा होकर कह दे कि मैं डिमांड नहीं करूंगा, बगैर मांगे मिलेगा ले लेंगे। एक लड़का खड़ा हो जाओगे, एक गरीब की बेटी के कल्याण हो जाएगी, जब तेरा रिश्ता करने आएगा। कौन नाम है गरीब का, क्या नाम है? मुड़ा ने देखा कल हाथे देखा नहीं बेटा, वो नौजवान लड़का है, आओ बेटा बस कुंभलहा में काम हो गया। ये काम इधर आओ, शादी नहीं हुई है बाबू, चलो इधर आओ, देख ये काम हो गया। अपने बाप से कह देना मुझको मत बेचना। क्या नाम हो गया? आफ्ताब अंसारी। शादी नहीं हुई है, चोई डिमांड दे क्या आफ्ताब अंसारी, नारे तकबीर नारे रिसालत। एक आफ्ताब ने कुंभलहा की जान बची, इज्जत बची। हम डिमांड नहीं करेंगे, ये अहद करो, रात भर तकरीर होगी असर नहीं होगा। 2 आदमी कबूल कर लोगे, जलसों पे भारी हो जाएगा वो पूरा जलसा। एक आदमी ने आफ्ताब बाबू ने कहा मौलाना हम डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे अगर बुलेट दे देगा तो ले लेंगे। कहो सुभान अल्लाह। बगैर मांगे दे खुशी से बेटी को घर बसाने पे तो ले लो, मांगोगे वो हराम होगा, हराम है। कोई और एक लड़का, नौजवानों आगे बढ़ो, कुंभलहा वालों, कल मेरी तकरीर होगी, ये जाके कहेंगे, वहाँ भी नौजवान जागेगा, परसों वहाँ जाएंगे, वहाँ जागेगा, फिर वहाँ कहीं जाएंगे, जागता चला जाएगा। एक दौर आएगा जब सब नौजवान जाग जाएंगे तो तेरे कौम की बेटी यूपी नहीं जाएगी, तेरे कौम की बेटी कश्मीर में नहीं बिकेगी, तेरे समाज की बेटी बम्बे के चक्रों पे सौदा नहीं होगा, तेरे बरादरी की बेटी गोरखपुर के मंडियों में नीलाम नहीं होगा, तेरे झारखंड की बेटी गोरखपुर के बाजार में बेचा नहीं जाएगा, तेरे देवघर डिस्ट्रिक्ट की बेटियों को दिल्ली चौराहे पे बेचा नहीं जाएगा, यूपी बम्बे अहमदाबाद मुरादाबाद कश्मीर में सप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम डिमांड बंद कर दोगे, खुशी का सौदा करोगे, सुन्नत अदा होगी, इलाका जाग जाएगा, खुशियों की लहर हो जाएगी। जब ये नौजवान जागेंगे तो तेरे कौम की बेटी यूपी में जाके नहीं मरेगी, गुजरात में नहीं सिसकेगी, बम्बे में दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बरकतें वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है बहार वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है खुशहाल वहीं आती है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बार बार यूट्यूब में बार बार व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि झारखंडी साहब जहाँ भी तकरीर करें इस जहेज इस डिमांड जैसे नासूर ये रस्म पे जरूर बोले। तो मैंने तहिया किया है कि अब इसी पे गुफ्तगू हो जाए। एक लड़का आफ्ताब बाबू है और इनमें से कोई है बेटा, किसी की हिम्मत है, मर्दांगी है, शक्ति है, हाँ मोहब्बत है, प्रेम है, पक्का ईमान वाला है, एक लड़का और खड़ा हो जाओ। अरे जमीन और आसमान सब है, सूरज चांद है, सितारे सब हैं, लेकिन एक लड़का तन्हा होगा तो क्या कहेंगे? कम से कम इतना मजमू में 2 लड़का। जलसा करना आसान है, जलसा सुनना आसान है, नारा लगाना आसान है, हाथ उठाना आसान है, जुलूस लेके चलना आसान है, घर सजाना आसान है, अमल करना मुश्किल है। इतनी मेहनत के बाद भी 1 से 2 नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे तकरीर मेरी आगे बढ़ेगी? अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहिएगा
तो हम भी इसी पर रट लगाए बैठेंगे, चाहे बिहान हो जाए तो कोई गम नहीं, जो पैसा है वो तो देवे करे। है कोई नहीं हिम्मत होगी साहब खाली फुसका बोलता हूं कि बोल हमर कर हमर मार तू बोल हम ना कहता हूं मैं तू चटा। और अगर कह दिया हो सकता है कोई बेटा कह दे घर चला जाए, उसका बाप अरे अरे की कर ली वहां ताई उठा ना तोरा काटबो चलो मैं 2 लाख लेके हम 3 लाख बेटवा घर से बाहर कर देने। एक दूसरा लड़का सोचता भी है या अल्लाह अगर हाथ उठा देंगे और बाप का दिया अरे हाथ उठा ली तो क्या तो हाथ काट ऐसा भी ऐसा नहीं कहेगा। हिम्मत करो, मांगने से ज्यादा तुझे मिलेगा, लेकिन तू कभी इस तरह नहीं कर सकते हो क्योंकि तेरे अंदर वो हिम्मत नहीं बुजदिलीपन आ गया है। इसलिए ये लोगों सबसे पहले तालीम, सबसे पहले शिक्षा सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ए मेरी माँ बहने, तू भी अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, दिल से इतना पढ़ा दो, कुरान भी पढ़ा दो, दीनी तालीम भी दे दो और उसको इसको तक पढ़ा के तहजीब व तमद्दुन के दायरे में लाके खड़ा कर दो। सीना परोना सिखा दो, इतना सिखाओ ताकि तुझे ये डिमांड जैसे लानत से ना गुजरना पड़े, बल्कि बेटा वाला तेरे घर शौक से आके तुम्हारी बेटी को बहू बना के ले जाएगा। तूने पढ़ाना छोड़ दिया है। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, बेटों के हाथ में बाइक मत देना, अरे बेटों के हाथों में कुरान दे दो ताकि वो कुरान पढ़ेगा, वो बेटा समझेगा कि समाज क्या है, ईमान क्या है, अकीदा क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, सुन्नत क्या है, दुनिया क्या है। जब समझेगा जब तेरे बेटे के सीनों में इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन आज कुछ गढ़ा में है, लेकिन लोग सुन रहा, बहुत अच्छा सुन रहा। और थोड़ी देर बोल दूं और थोड़ी देर बोल दूं लगेगा थोड़ा तो मेरी तकरीर एचडी होने लगेगी। माँ बहने आप भी थोड़ी देर सुने, आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं है। आप जो है ना बहुत औरतें देखिएगा, जुमरात को जाइएगा 7-8 जुमरात पूरे इलाके में हर घर के तो औरत नहीं जाती है, लेकिन अक्सर औरतें भूत के बहाने से घर में नमाज नहीं पढ़ेगी, मुसल्ला नहीं बिछाएगी, सजदा नहीं करेगी, तिलावत नहीं करेगी, इबादत नहीं करेगी। उसको जब कोई तकलीफ थोड़ी सी हो डायरेक्ट सारा पूछती है औरतें कहाँ जा रहे हैं।